हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम के नियम का निगमन पढ़ेंगे। ओम का नियम हम सब लोग जानते हैं क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, और जो कि होता है V इक्वल टू आई आर। तो यह V इक्वल टू आई आर का डेरिवेशन हम लोगों को देखना है। तो डेरिवेशन देखने से पहले कौन कौन सा चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए ताकि आपको डेरिवेशन समझ में आए, तो वो ये सारे पॉइंट्स हैं। इतने सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए V इक्वल टू आई आर निकालने के लिए। सबसे पहला है धारा घनत्व यानी कि J, जो कि होता है NeVD। N क्या है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, VD क्या है, अनुगमन वेग। दूसरा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अनुगमन वेग, VD बराबर E कैपिटल E डिवाइड बाई में M इंटू में टाउ, जहाँ पर टाउ क्या है, श्रांति काल होता है। फिर तीसरा विशिष्ट चालकता यानी कि सिग्मा, जो कि होता है एनी स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई में M। फिर E और V में संबंध, E बराबर V बटे में L होता है। फिर फिफ्थ है R यानी कि प्रतिरोध का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है रो एल डिवाइड बाई में A, रो एल डिवाइड बाई में A। फिर छठा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सिग्मा इक्वल टू 1/रो। सिग्मा और जो रो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सिग्मा बराबर 1/रो या फिर रो बराबर 1 में सिग्मा। तो ये 6 फॉर्मूला पता होना चाहिए इस डेरिवेशन के लिए। तो अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये एक वायर हम लोग लिए हैं, थोड़ा इसको जूम वर्जन में बना दिए हैं, और उसके बाद इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। इस वायर का लंबाई L है। अब जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो बैटरी का यह हिस्सा बड़ी वाले मतलब प्लस से जुड़ा है, यानी कि ये हो गया हाई वोल्टेज उच्च विभव, और ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है, तो ये चीज़ इधर वाला हिस्सा हो जाएगा लो वोल्टेज यानी कि निम्न विभव। और E हम जानते हैं हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो यह सारा डायग्राम ने देख लिया। अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब V इक्वल टू आई आर निकालने से पहले जो ओम का नियम का एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई निकालना। तो हम लोग V इक्वल टू आई आर को पहले टारगेट ना बना करके J इक्वल टू सिग्मा ई को टारगेट बनाएंगे। तो सबसे पहले J इक्वल टू सिग्मा इंटू में ई निकालना, यह भी ओम के नियम में काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हमको यह चीज़ लाना है। तो इनमें से हम लोग सबसे पहले ये चीज़ लाने के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, J वाला। तो J बराबर क्या होता है, NeVD, NeVD। अब यहाँ से VD को हम लोग ओपन करके लिख सकते हैं, क्योंकि VD बराबर यह वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो VD को ओपन करके लिख देते हैं, तो ये Ne, और VD को लिख सकते हैं E कैपिटल E डिवाइड बाई में M इंटू में टाउ। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को यह चीज लाना है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो J बराबर, अगर हम लोग देखें तो E तो हमको यहाँ पे मिल चुका है E, तो E को हम लोग थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। अब E को जैसे बाहर निकाला तो जो रिमेनिंग चीज बचा उसको लिख लेते हैं। तो पहले तो N बचा, तो N, फिर ये E और ये छोटा E मिलके E स्क्वायर बना दिया, डिवाइड बाई में M और इंटू में टाउ। तो अब हम लोग देखें तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, J इक्वल टू समथिंग इंटू में E। तो क्या ये जो अंदर बना है क्या यही सिग्मा है? तो सिग्मा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से देखे हैं, सिग्मा बराबर एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई में M, और यहाँ भी देखें तो एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई में M, यानी कि यह वाला चीज सिग्मा ही है, विशिष्ट चालकता ही है। तो अब यहाँ से हम लोग J बराबर इस सारी चीज को सिग्मा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा और ये E एज इट इज। तो जो पहला टारगेट है दैट इज J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, यह चीज आ चुका है। अब हम लोगों को V इक्वल टू आई आर निकालना है। तो हमको V आई आर वाला टर्म चाहिए, और यहाँ पे ना हमको J चाहिए, ना सिग्मा, ना E। तो इसमें से एक भी चीज नहीं चाहिए, V आई आर चाहिए। तो हम लोग इसको ओपन करके लिखते हैं इस टर्म में। तो हम लोग J और I में एक रिलेशन जानते हैं कि J बराबर क्या लिख सकते हैं, I डिवाइड बाई में A, यह फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो इस वाले J के प्लेस पे लिख देते हैं, तो I डिवाइड बाई में A लिख सकते हैं J के जगह पे, और सिग्मा एज इट इज। E को हम लोग V के टर्म में लिख सकते हैं, V जो EMF ऑफ द बैटरी है यहाँ पे V, और L इसकी लंबाई, तो इसको लिख सकते हैं V डिवाइड बाई में L, V डिवाइड बाई L फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से V को बराबर कर लेते हैं, तो V बराबर I इंटू में L और डिवाइड बाई में A इंटू में सिग्मा, A इंटू में सिग्मा।
अब अगर ध्यान से देखें तो v इक्वल टू आई आर लाना है, तो v इक्वल टू आई तो आ गया लेकिन r नहीं आया, तो ये हो जाएगा l डिवाइड बाई में a इंटू में सिग्मा। क्या यह चीज r लिखा है? तो हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम यह जानते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिग्मा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई में रो, यानी कि 1 डिवाइड बाई सिग्मा जो यहाँ पे लिखा है उसको हम लोग रो लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं v इक्वल टू यहाँ पे i और l को एज इट इज, a को एज इट इज, और यहाँ पे जो 1 बटे में सिग्मा लिखा है उसको रो लिख सकते हैं। और हम यह चीज जानते हैं कि ये जो सेक्शन बन गया रो l डिवाइड बाई में a, यही तो r होता है, क्योंकि r बराबर रो l डिवाइड बाई में a, तो ये इतना सेक्शन r बन गया। तो फाइनली क्या आ गया, v इक्वल टू i और ये सेक्शन r बन गया, तो v इक्वल टू आई आर, जो कि ओम का नियम है। तो इस प्रकार से ये प्रूव हुआ। अब हम लोग इसकी समरी देखते हैं। तो समरी है, सबसे पहला है आपको बेसिक डायग्राम आपको बना लेना है, और जो भी बेसिक फॉर्मूला है ये सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा है, सबसे पहले हमको v इक्वल टू आई आर नहीं निकालना है, सबसे पहले j इक्वल टू सिग्मा इंटू में e लाना है, इसी को सबसे पहला टारगेट बनाना है, j इक्वल टू सिग्मा इंटू e लाना है। अब ये लाने के लिए हम लोग j इक्वल टू एनी vd से शुरुआत करेंगे, j इक्वल टू एनी vd से शुरुआत करेंगे और फिर vd का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और फिर जैसे इसको अरेंज करेंगे तो j इक्वल टू सिग्मा इंटू ई आ जाएगा। और जैसे j इक्वल टू सिग्मा इंटू ई आ जाएगा, यहाँ पर j को हम लोग i बटे में a लिख के खोल देंगे और e को v बटे में l। ठीक, उसके बाद बेसिक से हम लोग अरेंज कर देंगे तो v इक्वल टू आई आर बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।